जब तक भारतीय जनता पार्टी नहीं आई थी तो सरकारें नहीं चल रही थी, डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, विकास नहीं हो रहा था। इसके अलावा उनके पास कोई एजेंडा नहीं है कि अब हम लोगों को कॉर्नर कर सके। तो बार बार वो जंगल राज करेंगे। बीजेपी के साथ हम लोग रहे हैं तो भी घटनाएं घटी हैं, तो हम लोगों तो ने या उसने तो कभी नहीं कहा कि जंगल राज है। मुसलमानों को खतरा होगा मुसलमानों को, जो मुसलमानों पर खतरा करेगा। नीतीश कुमार के हम पीएम को उम्मीदवार नहीं है, जबरदस्ती आप पीएम बना दीजिएगा। जंगल राज कैसा? नीतीश कुमार के साथ कोई जंगल राज नहीं है। 15 से 17 के बीच में कहाँ जंगल राज आ गया था? हम लोग अपना अपना काम डपली बजाते रहे, अपना दुकान यहाँ से। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी हैं, कैबिनेट में इन्होंने शपथ ली है। एक बार फिर से इनको मंत्री बनाया गया और हमारे साथ अशोक चौधरी इनसे सीधे हम बात करेंगे और सवाल लेंगे कि इस बार कितनी बड़ी चुनौती होगी। एक बार फिर से मंत्री बने, आपको पहले बधाई। इस बार क्या जिम्मेवारी लग रहा है? अब जो भी जिम्मेवारी मुख्यमंत्री जी दें उस जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे। हम लोगों को तो, हम लोग तो उस तरह के लोग हैं नहीं, हम लोग तो संगठन के लोग हैं। जो जिम्मेवारी मिलेगी वही सबसे बढ़िया जिम्मेवारी होगी। चुनौती होगी? चुनौती नहीं, देखिए हर समय तो हर जीवन तो हमेशा संघर्ष, जीवन ही संघर्ष है। तो चुनौती तो सब हर पग पर चुनौती है। इसलिए जो भी जिम्मेवारी मिलेगी उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करेंगे और उसका बढ़िया से अच्छे निर्वहन करेंगे। आपके लिए थोड़ा सा चुनौती ज़्यादा है क्योंकि महागठबंधन से आप अलग हो गए, फिर नीतीश कुमार के साथ और फिर महागठबंधन के साथ सरकार, बीजेपी के साथ अब सरकार में रहे तो लगातार सवाल उठाते रहे आरजेडी पे, कांग्रेस पे, और अब साथ में काम करना, थोड़ा सा अनुभव? देखिए ऐसा है कि परिस्थितिवश, निश्चित रूप से परिस्थितिवश जो परिस्थितियाँ आती है, परिस्थिति के अनुसार आदमी को अपने आपको ढलना पड़ता है। जब बहुत गर्मी रहता है तो आपको पेड़ के नीचे छां लेना पड़ता है। जब पानी बहुत तेज बरसने लगता है तो आपको छाता लगाना पड़ता है। तो परिस्थितियाँ जब बदलती हैं उस परिस्थिति के अनुसार आदमी को अपने आप को ढालना पड़ता है, नहीं तो आप उस परिस्थिति के विरोध में चले जाइएगा तो परेशान हो जाइएगा। तो जो परिस्थितियाँ आई उस परिस्थिति को देखते हुए राजनीति करना है। बीजेपी के लोग अब सवाल उठा रहे हैं, कई तरीके के आरोप भी लग रहे हैं, आपके नेता पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या सवाल उठ रहे हैं नेता पर? सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार के ऊपर ही सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार भरोसे के काबिल नहीं है, विश्वासघाती हैं। अब विश्वासघाती है, बीजेपी के लोग कर रहे हैं। 43 सीट लाने में किसकी भूमिका है? पूछिए बीजेपी से। ऐसा क्या कारण है कि चिराग पासवान जो है सिर्फ जदयू के कैंडिडेट के ऊपर के खिलाफ कैंडिडेट दिया? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैंडिडेट दिया? क्या कारण था कि बीजेपी के लोग और चिराग पासवान आपस में चुनाव के समय बात करते थे? क्या कारण था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और चिराग पासवान में अंदर साठगांठ था? क्या कारण था कि जो लोग उम्मीदवार जदयू के खिलाफ बनाए गए वो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, विक्षुब्ध लोग थे, जो उनको टिकट नहीं मिला, जहां टिकट डिनाई किया गया और कहां जानबूझकर मार्जिनलाइज किया गया, 43 पर लाया गया। बोलने के लिए कौन बोलता है, किस पर विश्वास करना है, क्या करना है, वो तो अपना अपना तरीका है ना हर लोगों का। हम अपनी तरफ से परसेप्शन देखते हैं, वो अपनी तरफ से परसेप्शन देखते हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पीएम बनने की रेस में अपने आप को देख रहे थे, इसी वजह से बीजेपी से अलग हो गए। पीएम बनने की रेस में अपने पीएम खुद ही कह रहे हैं नीतीश कुमार के हम पीएम को उम्मीदवार नहीं है, जबरदस्ती आप पीएम बना दीजिएगा। जो व्यक्ति खुद ही नहीं कह रहा है कि हम पीएम को उम्मीदवार नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है प्रधानमंत्री बनने की, हम विपक्षों को एक करेंगे और 2024 में एक कड़ी लड़ाई हो उसका प्रयास करेंगे, तो उस व्यक्ति को आप कैसे प्रधानमंत्री बनाने के लिए जबरदस्ती कर रहे हैं? ये तो आप एक बिहार में परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को विश्वासी या नीतीश कुमार के चेहरे को आप डेंट करना चाहते हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। एक सवाल है कि जंगल राज को कैसे देखा जाए, क्योंकि जंगल राज कैसा? नीतीश कुमार के साथ कोई जंगल राज नहीं है। 15 से 17 के बीच में कहाँ जंगल राज आ गया था? जब महागठबंधन की सरकार थी, कौन कहाँ किस जगह नरसंहार हो गया, कहाँ हिंदू मुस्लिम हो गया, कहाँ पर कहाँ डकैती हो गया, चोरी हो गया, इतना बड़ा जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया? ऐसा ये सब तो आपको बोलने का है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कोई मौका नहीं है। उनको हार्ड हिंदुत्व लाइन चलना है तो अपना क्या नाम है, हार्ड हिंदुत्व लाइन में तो कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि PFI पर कार्रवाई की गई, इसलिए क्या मतलब है? कहा जा रहा है कि जो सरकार बनी है मुस्लिमों की हिमायती होगी, बीजेपी उसके जो विरोध करेगी। जो आतंकवाद किसका है? महादलित किसका है? कहाँ है बीजेपी? अति पिछड़ा और महादलित में ये लोग कौन है? ये सब मुसलमान है क्या? फालतू वाला बात कर रहे हैं। कुर्मी कोरी कहाँ है? मुसलमान है क्या कुर्मी कोरी? फालतू का बात है ये सब। ये लोग अपना अपना काम डपली बजाते रहे, अपना दुकान यहाँ समटा गया। आखिरी सवाल, महागठबंधन की सरकार बनने के बाद आनंद मोहन की एक तस्वीर निकल के सामने आई, उसके बाद गलत बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जंगल राज की शुरुआत है। वो गलत, दैट वाज रॉन्ग। आई एग्री कि दैट वाज रॉन्ग, नहीं करना चाहिए था। और जो लोग उसके साथ सिपाही हों या पुलिस के एडमिनिस्ट्रेटर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा उनके पास कोई एजेंडा नहीं है
कि अब हम लोगों को कॉर्नर कर सके, तो बार बार वो जंगल राज करेंगे। कोई एक छोटा भी इंसिडेंट होगा उसको पूरा बड़ा करके दिखाएंगे, जबकि बीजेपी के साथ हम लोग रहे हैं तो भी घटनाएं घटी हैं। तो हम लोगों तो ने या उसने तो कभी नहीं कहा कि जंगल राज है, परिस्थितियां बदली हैं। तो आप माने ना कि मुस्लिम परस्ती को जो वो अपनाएंगे तो बोलेंगे, हम क्यों मुस्लिम परस्ती को अपनाएं? मुसलमानों को खतरा होगा मुसलमानों को, जो मुसलमानों पर खतरा करेगा। हम लोग तो सबको साथ लेकर चलने वाले पॉलिटिकल लोग हैं ना भाई। हम लोग तो सबको, हिंदू मुस्लिम, इतना दिन तक 70 साल तक जब तक भारतीय जनता पार्टी नहीं आई थी तो सरकारें नहीं चल रही थी, डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, विकास नहीं हो रहा था ना। अपने तरीके से विकास हो रहा था, अपने तरीके से आगे लोग बढ़ रहे थे। अब आप ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी और उनके लोग जो है मुस्लिम परस्त हैं, क्योंकि आपको हिंदुत्व का वोट लेना है। दैट्स व्हाई यू आर सेइंग दिस।